लिए मत्ती 13 अध्याय 15 आयत से लेकर कहां तक है? मत्ती 13 का 15। ठीक है, पढ़ दीजिए। हम्म, हम्म, ओके, राइट। ओके, यहां पर लिखा है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे, कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। यहां बात मालूम क्या थी? प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया बीज बोने वाले का। ठीक है, एक बीज बोने वाले का उदाहरण दिया। इसमें 4 प्रकार के बीज है, 4 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के बीज है ये? 4 प्रकार के बीज। कोई जल्दी से बता सकता है कौन क्या क्या बीज है? वो बाइबल पढ़ के नहीं, फटाफट कोई बोल सकता है तो जल्दी ऑन करो और फट बोलो 4 बीज कौन से है? ओके, इस बीज के बारे में मैंने सिखाया हुआ है, लेकिन मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं कहने का मतलब क्या, एक सड़क के किनारे है, ठीक है, रास्ते के किनारे गिर गया, कौवे उठा ले गए। एक झाड़ी के पीछे, जिसको झाड़ी ने ढक लिया, यानी संसार की चिंता, संसार की बातों में विश्वासी है, लेकिन है कैसा है? झाड़ियों में ढका हुआ है वो। ठीक है, रिश्तेदारों में जाता हूँ, वहां मसीह नहीं बोलता अपने आप को, क्योंकि शर्माता है, मेरी इज्जत नहीं होगी। वो इज्जत की झाड़ियों में ढका हुआ है, दौलत की झाड़ियों में, और परेशानी की, चिंताओं की, संसार की झाड़ियों ने उसको ढक के रखा हुआ है। वो बढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या, तीसरा क्या है? पथरीली भूमि, उगा उगा खत्म हो गया, और थोड़े समय रहा, हालेलुया स्तुति थोड़े समय की और खत्म हो गया, फिर निकल गया। चौथा कौन सा है? गहरी भूमि वाला। ठीक है, लेकिन गहरी भूमि वाला जो बीज है, ये कितने प्रकार के फल है इसमें? किसी को पता है? जल्दी बोलो। यदि पता है किसी को तो जल्दी बोलो। ये जो गहरी भूमि वाले बीज है, कितने प्रकार के बीज है? कौन कौन से? 4 प्रकार बोला तो कौन सा है वो, कौन से? मुझे आपकी आवाज आई नहीं है, आपकी आवाज कट रही है। हाँ, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दी, लेकिन ठीक है, शायद मुझे 3 प्रकार ही सुना है, पता मालूम नहीं है। ठीक है, राइट है, मैं बताता हूँ। 3 प्रकार का बीज है। गहरी भूमि वाला बीज भी 3 प्रकार का है। एक 30 गुना लाया, एक 60 गुना लाया, एक 100 गुना लाया। ठीक है, 30 गुना लाया, 60 गुना लाया, 100 गुना लाया। इस बात पे भी हम नहीं जाएंगे, इसके बारे में भी हम फिर से कभी सीखेंगे। ये 3 प्रकार के बीज है ये भी। अभी ये देखिए यहाँ बोल क्या रहे हैं ये, 13 अध्याय उसकी 10 आयत एक बार पढ़ दीजिए। हम्म, हम्म। चले बोल क्यों रहे? प्रभु तो उनसे दृष्टांतों में बात क्यों करता है? ये कौन लोग हैं जिनको दृष्टांतों में बात की जा रही है? ये यहूदी और इस्राएली लोग हैं, व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, व्यवस्था पे चलने वाले लोग हैं। उनसे कहा जाता है, तू दृष्टांतों में बात क्यों करता है इनसे? सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता? अब आगे यीशु क्या बोलता है? 11 आयत में क्या बोला है? हालेलुया, हालेलुया। तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, और जो समझ इनके पास नहीं है,
इसलिए मुझे इनको दृष्टांतों में समझाना पड़ता है। तुम मेरे वचनों को समझ जाते हो, तुम मेरी बातों को समझ जाते हो, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा तुम्हें क्या दिया गया है? स्वर्गीय बातों की समझ दी गई है, जो समझ इनके पास नहीं है। अब ये समझ इनके पास है क्यों नहीं है? 13 आयत पढ़िए जरा इसकी। अब ये समझिए प्रभु के लोगों, बहुत सारे लोग इस उदाहरण को दौलत के लिए उदाहरण नहीं दिया गया है। ये आत्मिकता के लिए उदाहरण दिया गया है। जिसके पास है ना, जो प्रभु से संबंधित है, ठीक है, प्रभु से गठित है, जो प्रभु के साथ संबंध रखता है, उसके पास जो समझ दी गई है ना, परमेश्वर और देगा, उसको और देगा। ठीक है, उसको और ज्यादा आत्मा में बढ़ाएगा, उसको और ज्यादा आत्माओं के वरदान देगा, उससे और ज्यादा बातें करेगा। लेकिन जिसके पास नहीं है, उससे वो भी लिया जाएगा जो है। यानी जो नहीं समझना चाह रहा है, परमेश्वर उसको फिर समझने भी नहीं देता। परमेश्वर छोड़ देता है उसको कि ठीक है, नहीं समझना है तुझे, अब मैं भी तुझे समझने नहीं दूंगा। राइट। तो यहां लिखा क्या है? क्योंकि ये लोग समझना नहीं चाहते हैं। देखिए, अब इसकी 14 आयत पढ़ दीजिए। हाँ, कानों से सुनोगे तो सही, समझोगे नहीं। अभी देखिए, यही वचन वो 12 चेले भी सुन रहे हैं, सारे यहूदी इस्राएली लोग भी सुन रहे हैं। लेकिन सुनने वाली वो भीड़ भी है 5,000 लोगों की, जो यहूदी इस्राएलियों के बीच में से है। शास्त्री भी सुन रहे हैं वही वचन, फरीसी भी सुन रहे हैं, सदूकी भी सुन रहे हैं। राइट। और वही वचन 12 चेले भी सुन रहे हैं। लेकिन 12 चेले उस वचन को समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा। इसीलिए यहां लिखा है, क्या है? सुनोगे जरूर, लेकिन फिर भी समझोगे नहीं उसको। जब भी यीशु मसीह कोई वचन बोलता था, तो यहूदियों ने समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने क्या किया कि इसको फंसाओ, कहीं तो फंसाओ इसको। हम्म। लेकिन चेलों ने फंसाना नहीं चाहा यीशु को, बल्कि जो यीशु बोलता था उसको वो समझते थे, उसको समझने की कोशिश करते थे। हालेलुया। उसको क्या कोशिश करते थे? वो समझने की कोशिश करते थे। सो इसीलिए अब देखिए, अब लिखा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और अपनी आंखें मूंद ली है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए। इन्होंने अपने मन को कैसा कर दिया हुआ है? मोटा। ठीक है। आंखों को भी क्या कर लिया है? बंद। कानों को भी क्या कर लिया है? बंद। ताकि सुन ना सके, समझ ना सके, देख ना सके। और ये उन्हीं लोगों के बारे में नहीं है प्रभु के लोगों, ये आज के लोगों के बारे में भी है। मैं कई बार सुनता हूं, कई बहुत सारे विश्वासी हैं, वो वचन को नहीं समझना चाहते। ठीक। आप उनको कहेंगे, आप जो ये कर रहे हैं ये वचन के अनुसार नहीं, आप गलत कर रहे हैं ये। वो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये चलने दो, हमें हम जैसा चलना चाहते वैसे चलने दो। इसका मतलब क्या है? वे उनके मन मोटे हो चुके हैं, और वो समझना नहीं चाहते हैं। वो खरे उपदेश को सुनना नहीं चाहते, वो खरे वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, और वे आंखों से प्रभु के बातों को, चमत्कारों को देखना नहीं चाहते हैं। ओके। और वचन कहता है
अंत के दिनों में लोग कानों की खुजली के अनुसार अपने लिए उपदेशकों को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे? उपदेशकों को। हाँ? अपने लिए उपदेशकों को ढूंढेंगे कि जो मेरे लिए मेरी सूलियत के अनुसार है, हम उसी के साथ से चलेंगे। इसलिए प्रभु के लोगों, कहीं ये जो शब्द, ये जो भविष्यवाणी यहूदी इस्राएलियों के लिए हुई है ना, ये भविष्यवाणी परमेश्वर कभी भी हमारे लिए ना करें। इसीलिए यदि 10 साल से हम वचन को सुन रहे हैं ना, तो कम से कम अब तो कान खोल लें हम उसके लिए। अब तो मन को हम खोल ले उसके लिए कि हम मन में समझे। अब तो हम आंखों को खोल ले कि प्रभु को देखें। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों राइट, इसका 15 अध्याय निकाल दीजिए। आ, 15 अध्याय, शायद मैं गलत जगह में हूं। रुकिए, चलिए गलातियों 6 में आइए पहले। गलातियन 6 में आइए, उसकी 6 की एक आयत पढ़ दीजिए, एक और दो आयत दोनों पढ़ दीजिए। हाँ, अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। अब मालूम क्या है? वचन हमें क्या कहता है? यदि कोई भाई किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो पापी जानकर छोड़ ना दे, बल्कि क्या करे? उसको संभालो, क्योंकि तुम तो आत्मिक हो, तुम तो नम्र हो जाओ। उसको कैसे देखो, लिखा क्या है, कैसे समझाओ उसको? नम्रता के साथ। लेकिन हम न्याय करने पहुंच जाते हैं। हमारी गलती क्या है, हमारी कमी क्या है कि हम न्याय करने पहुंच जाते हैं। हम उंगली उठाना शुरू कर देते, तू पापी है। मतलब हमें वचन का ही मालूम नहीं। यदि हमें वचन का मालूम भी है, फिर भी हम उस वचन को नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? मन मोटे हो गए हमारे भी। यह लिखा क्या है? उसको नम्रता के साथ संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी कहीं परीक्षा में न पड़ जाओ। कभी देखा, कभी आप बोलते देखो कैसे गिर रहे हैं ये लोग, पाप में गिर रहे हैं ये लोग, ये ऐसे कर रहे वैसे कर रहे हैं। कोई पता नहीं है, कल को तुम भी गिर जाओ, फिर अब जिस पे तुमने दोष लगाया वो भी तुम पे दोष लगाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, दोष लगाओगे तो तुम पर भी लगाया जाएगा। तुम किसी को ऊपर दोष लगाओगे तो तुम पर भी पक्का लगाया जाएगा। दोष नहीं लगाओगे, तुम पर नहीं लगाया जाएगा। 100% है, ये बाइबल कहती है। बाइबल का वचन कभी झूठा नहीं है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 1:12 पढ़िए जल्दी से, पहला कुरिन्थियों 1:12। जल्दी पढ़ो कोई। हाँ, किस किस के कह रहे हो तुम? कोई इसका कहता है, कोई उसका कहता है, मैं इस कलीसिया का कहता है, कोई अपने आप को उस कलीसिया का कहता है। अरे प्रभु का भी कहो। इस कलीसिया उस कलीसिया का मत कहो, क्या बोलो? हम प्रभु के हैं। हाँ? किसके हैं हम? प्रभु के हैं। चलिए इसके साथ और पढ़ दीजिए, एक दो आज जल्दी जल्दी से हम पढ़ेंगे इसकी। कलूसियों 3:13। कलूसियों 3:13। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो।
जैसे प्रभु ने तुम्हारे किए तुम भी, ये मैं सिखा चुका हूँ पहले, इसलिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वैसे ही तुम भी करो। हम करते हैं क्या? नहीं करते तो हमारे भी मन मोटे हैं, हम वचन को सुनना नहीं चाहते, कान बंद किए हुए हमने, क्योंकि वचन बोल रहा है लेकिन हम सुनना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब क्या किया हमने? अपने कानों को बंद किया हुआ है। हाँ? एक आयत पढ़िए बस इसमें, रोमियो 15 का 1। चलिए रोमियो 15 का 1। हालेलुया। निर्बलताओं की निर्बलताओं को सहें, अपने आप को प्रसन्न नहीं करें। प्रसन्न मतलब क्या? देखो निर्बल है, हंसते उसके ऊपर। देखो प्रार्थना करना नहीं आता उसको, हंसते उसके ऊपर। देखो ये तो बिल्कुल निर्बल है। अपनी प्रसन्नता ना ढूंढे, बल्कि क्या करे? उसकी सह लो। इसके बारे में मैं पहले बहुत बोल चुका हूँ। चलिए मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार, नहीं सॉरी माफ कीजिए, भजन संहिता 119 का 70। भजन संहिता 119 उसका 70 आयत। देखिए उनका मन मोटा हो गया है, लेकिन परमेश्वर मैं तेरी व्यवस्था के कारण बिल्कुल सुखी हूं। मुझे तेरी व्यवस्था से परमेश्वर आनंद आता है, लेकिन उनको तेरी व्यवस्था से आनंद नहीं आता। वो जब मैं उनको इस व्यवस्था को बताता, वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। है कौन है वो? प्रार्थना करने वाले हैं प्रभु, मंदिर में जाने वाले हैं, विश्राम दिन के दिन मंदिर में जाते हैं, लेकिन मन मोटा हो गया क्योंकि उसको सुनना नहीं चाहता। लेकिन मैं तेरी व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंदित हूँ, मुझे बड़ा आनंद मिलता है उसमें। उनको आनंद क्यों नहीं मिलता? उनको गुस्सा क्यों आता है उस बात पे, उस वचन पे? क्योंकि मन मोटा हो गया है ना। कईयों को कई कई जगह में आप जाए, वचन को यदि समझाएंगे, है ना, वचन, जिन लोगों का मन मोटा हो चुका। मैं बहन से बीच में से सुन रहा था कि मैंने उनको कहा ये क्यों तुम अभी भी ये दिवाली मना रहे हैं? अभी यो दशहरा आएगा, वो विश्वासी लोग बकरा काटेंगे, भाई आगे पीछे खाओ। वो दशहरे में बकरा काटेंगे, दिवाली में वो उनकी तरह पटाखे चलाएंगे, सब कुछ उनकी तरह करेंगे, जो जो त्योहार आएगा वही सब कुछ करेंगे। उन्होंने कहा ये करना बाइबल के अनुसार सही नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया तू यहाँ से निकल जा, क्यों ये क्या तुझे ज्यादा ही पता हो गया है? हैं? हम भी तो विश्वासी हैं, हम करते, हमें करने दे। तो तुझे ज्यादा ही बाइबल का पता हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया? मन मोटा कर दिया उन्होंने, नहीं सुनना चाहते, कान भी बंद कर लिए, नहीं सुनना चाहते, आंखें भी बंद कर ली, नहीं देखना चाहते परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर की महिमा को नहीं देखना चाहते अपने जीवन में। हम्म? ये इसको क्या कहते हैं? उनका मन मोटा हो गया है। जकरिया 7 का 11 पढ़ दीजिए। जकरिया 7 का 11। उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा। यहूदियों ने किया क्या मालूम है? यहूदियों इसराइलियों के बीच में ही यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए, चंगाई, चंगा किया लोगों को, पापों को क्षमा किया, बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि अद्भुत काम उसने किए यीशु मसीह ने। लेकिन उन्होंने उन कामों को नहीं देखना, हालांकि देख रहे, देख कर अनदेखा कर रहे, सुन कर कान बंद कर रहे हैं, क्योंकि चित्त लगाना ही नहीं चाहते वो उसके ऊपर। हाँ? तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहे, तू जो मर्जी कर ले, लाल सागर को 2 भाग कर ले, तू जो मर्जी कर ले, लेकिन हम चित्त लगाएंगे नहीं तुझ पे, विश्वास करेंगे ही नहीं, जो मर्जी कर ले। ठीक है, उन्होंने क्या किया? चित्त लगाना ना चाहा। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय
लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसकी 42 आयत हम पढ़ेंगे। लूका 19 उसकी 42 आयत। बेटा एक बार दोबारा पढ़ो, आपकी आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं आया। देखिए प्रभु के लोगों, ये अनुग्रह का समय है और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि जो अनुग्रह की बातें आज हमारे सामने है ना, उन बातों को आज ले ले। लिखा है, क्या लिखा है? क्या ही धन्य होता है कि इन बातों को तू आज जान लेता, पहचान लेता, समझ लेता, इस वचन को आज समझ लेता। लेकिन अब वो छिप गई, अब तुझे नहीं दिखेगी। हाँ? अब क्या हो गया? लेकिन अब वो छिप गई, अब वो तुझे नहीं दिखेगी कभी भी। अब वो परमेश्वर का अनुग्रह तुझे कभी नहीं दिखेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, आज जो हमारे पास समय है ना, उस समय को हम इस्तेमाल करें। आज जो हम वचन सुनते हैं, उस वचन को हम इस्तेमाल करें। आज जो हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना का समय को हम बढ़ाएं। हैं? अभी संडे को हम सुन रहे थे ना, 1 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा प्रार्थना करें। हाँ? आज जो ये समय है, ये बहुमूल्य समय, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, जो संडे बात हो रही थी, ये शरीर देखो आत्मा, हम कैसे बोलते हैं? शरीर प्राण आत्मा, है ना? हमने सीखा ना संडे को, शरीर प्राण आत्मा। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं बोलता है। परमेश्वर कहता है आत्मा, प्राण और शरीर। और हम बोलते हैं ये शरीर मैं हूं, लेकिन आत्मा है, प्राण है, और फिर मैं इस शरीर में रहता हूं। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं प्रभु के लोगों। राइट? ये शरीर मैं नहीं हूं। इसीलिए ये थोड़े दिन का, पता नहीं कितने दिन का है, ये ज्यादा नहीं है। उसके बाद पछताएंगे, जब ये खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद पछताएंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए लिखा है कि फिर ये अब ये बातें तुझसे छिप चुकी हैं, अब तू इनको नहीं जान सकता। इसलिए अच्छा होता कि तू आज ही इसको समझ लेता। हालेलुया। अच्छा होता कि तू आज ही इन बातों को समझ लेता। कितनी अच्छी बात होती है, क्योंकि कल नहीं समझ पाएगा तू। इसलिए प्रभु के लोगों, हम कभी भी परमेश्वर के लिए, उसके वचन के लिए मन को मोटा ना करें। क्या ना करें? हम मन को मोटा ना करें, नहीं तो परमेश्वर कहेगा इनका मन मोटा हो चुका है। अब ये कौन बन चुके हैं? सुअर। क्योंकि सुअर के आगे मोती फेंके जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई वैल्यू नहीं है उसकी। है ना? तो इसलिए आज हम जितना हो सके, हम परमेश्वर को समझने की कोशिश करें। जितना हो सके उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। लास्ट एक और आयत हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसकी 43 और 44 आयत, 43, 44। समझ आया? तुम मेरे वचन नहीं सुन सकते। अब याद रखे, परमेश्वर का वचन सुन कौन नहीं सकता? जो अपने पिता शैतान से है। वो कुछ लोग अपने को विश्वासी तो कहते हैं, है नहीं है, क्योंकि खरा वचन नहीं सुन सकते। या यीशु क्या कह रहा है?
तुम नहीं, हालांकि वो मालूम कौन है, ये लोग यहूदी लोग हैं जो कि हर हफ्ते उपवास रखते हैं और हर हफ्ते सुलेमान के मंदिर में जाते हैं और वहां चढ़ावा चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो कि साल में एक बार जब महायाजक बैठता है तो महायाजक के पास बलिदानों को लेकर जाते हैं। राइट। इनको क्या कह रहा है वो, तुम अपने पिता शैतान से, और वो और क्रोध में भर जाते, हम आराधना करने वाले हैं, हम परमेश्वर की प्रजा हैं, और तू हमें शैतान से बोल रहा है। तुझे मालूम है हम अब्राहम के वंश के हैं, तू हमें चूना पूती कब्रे बोलता है। हाँ, तू हमें चोर और डाकू बोलता है। लेकिन यीशु क्या कहता है, तुम पिता से नहीं हो, परमेश्वर पिता से नहीं हो, तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि अभी भी तुम मेरे वचन को सुन के क्रोधित हो जाते हो। इसीलिए उनका मन क्या हो गया, मोटा हो गया है। ठीक है, उनका मन कैसा हो गया है, मोटा हो गया है। वह वचन को सुनना नहीं चाहते, वचन को मानना नहीं चाहते। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।